रूस का यूक्रेनी बागियों के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का हतमी फैसला। दस्तावेज़ात पर जल्द दस्तखत होंगे। यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बनाने का फैसला पहले ही किया जा चुका, जिसका मकसद मिसाइल नस्ब करके रूस की फ़ज़ाई राहदारी कंट्रोल में रखना है। व्लादिमीर पुतिन। यूरोपीय यूनियन का यूक्रेन के अलहदगी पसंद इलाकों के लिए पाबंदियों का ऐलान। अमरीका और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की रूसी सदर के इक़दाम की मज़म्मत। यूक्रेनी इलाकों को आज़ाद तस्लीम करना कैफ की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार। बरतानवी वज़ीर आज़म भी पुतिन के इक़दाम के खिलाफ बोल पड़े। बरतानवी हुकूमत आज रूस के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान करेगी। कोरोना के 10% से कम शरह वाले शहरों में पाबंदियों में नरमी। तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर खोलने की इजाज़त। इंडोर तकरीबात में 500 अफराद शरीक हो सकेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 80% अफराद की इजाज़त। रेलगाड़ियों में 100% मुसाफिर सफ़र कर सकेंगे। NCOC इजलास में अहम फैसले। PSL 7 का सबसे सनसनीखेज मैच। पेशावर ज़मीन ने लाहौर कलंदर को सुपर ओवर में हरा दिया। कप्तान शाहीन आफरीदी ने आखिरी ओवर में धुआंधार बैटिंग करके मैच बराबर किया। ज़ल्मी के शोएब मलिक ने सुपर ओवर में 6 रन का हदफ पहली 2 गेंदों पर ही हासिल कर लिया। शाहीन आफरीदी भी शाहिद आफरीदी के नक्शे कदम पर आखिरी ओवर में 3 छक्के 1 चौका लगाकर मैच बराबर किया। सुपर मुकाबले को यादगार बनाया। PSL का अगला मरहला 23 फरवरी से शेड्यूल। टॉप 2 टीमें मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स क्वालिफायर खेलेंगी। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड में पहला एलिमिनेट खेला जाएगा। 27 फरवरी को फाइनल देखने के लिए शायकीन बेकरार। पेशावर ज़ल्मी को प्लेऑफ से पहले बड़ा धचका। वैन कटिंग उस्मान कादिर समेत 4 खिलाड़ी कोरोना में मुब्तला। बैटिंग कोच हाशिम आमला का टेस्ट भी मुस्बत आ गया। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ मैच के दौरान आपे से बाहर। साथी खिलाड़ी कामरान गुलाम को कैच ड्रॉप करने पर थप्पड़ चढ़ दिया। मैच रेफरी ने मामले का नोटिस ले लिया। कार्रवाई का इम्कान। कौम का एक और बेटा वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेज का बलोचिस्तान के इलाके कोहलू में ऑपरेशन। दहशतगर्दों की फायरिंग से स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के कैप्टन हैदराबाद शहीद। कराची में नमाज जनाजा अदा। सिंध हुकूमत का कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ ऑपरेशन का हुक्म। रेंजर्स की मदद से टारगेटेड कार्रवाई की जाए। जेलों में भी एक्शन किया जाए। वज़ीर आला मुराद अली शाह की सूरत हाल कंट्रोल न करने वाले SHOs को फारिग करने की हिदायत। 15 दिन में परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांग ली। जो इस वक्त मुल्क की माशी हालात है उसकी वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है और पूरे पाकिस्तान में जो हालिया वाक़यात हुए उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा और पुलिस को प्रॉपर हिदायत दी जाएगी और वो एक्शन अगर पुलिस वाले कहीं से भी कहीं उनकी कोताही है तो उनको सजा दी जाएगी। मुल्की हालात की वजह से कराची में स्ट्रीट क्राइम बढ़ गए। वज़ीर आला सिंध का मौक़िफ़। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी। लूटमार के वाक़यात पर सख्त एक्शन लेंगे। पुलिस ने कोताही की तो कार्रवाई की जाएगी। मुराद अली शाह। जब हम अपने ज़माने में सबसे मुश्किल टीम वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ खेलने जाते थे तो उधर मुझे अपनी टीम को कहना पड़ता था घबराना ना। तो जब मैं गवर्नमेंट में आया तो सबसे पहले मुझे अपनी कैबिनेट को कहना पड़ता था कि घबराना ना। और आज मैं ऑपोजिशन को कहता हूं कि घबराना ना। वज़ीर आज़म का अपोजिशन को ना घबराने का पैगाम। पहले अपनी टीम को कहता था बहिस्बे इख्तिलाफ को हिम्मत पकड़ने का मशवरा देता हूँ। ख्वाहिश है बिल गेट्स IT के मामले में रहनुमाई करें। 5वीं क्लास तक यकसा निसाब मुतारिफ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेकर जाएंगे। इमरान खान की गुफ्तगू। कौमी ई-तिजारत पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया।
हुकूमत का आज़ादी किरदार कशी की मुहिम पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का फैसला। मुलव्वस अनासर के खिलाफ एक्शन का प्लान। पाकिस्तान और बरतानिया में बैक वक्त कानूनी कार्रवाई शुरू करने की हिकमत अमली। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तर्जुमानों के इजलास में फैसले। तहरीक अदम एतमाद के मामले पर शुरका को ऑल इज़ वेल का पैगाम। टॉक शोज़ में वफाकी वज़रा की अदम शिरकत का भी नोटिस। अदम एतमाद के लिए अपोजिशन की तैयारी मुकम्मल। हुकूमती अरकान भी राब्ते में। इत्तेहादी भी सरकार से तंग आ चुके। आसिफ जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में गुफ्तगू। सिलेक्टेड हुक्मरान अवाम में एतमाद खो चुके। अब तमाम जमातों को लेकर मैदान में उतरेंगे पीडीएम सरबराह। अपोजिशन के दो बड़े आज फिर इकट्ठे। शहबाज शरीफ मुलाकात के लिए बिलावल हाउस आएंगे। आसिफ जरदारी से अदम एतमाद समेत दीगर उमूर पर मुशावरत होगी। साबिक सदर की 24 फरवरी को सिराजुल हक से भी मीटिंग तय। तहरीक अदम एतमाद के लिए मुस्लिम लीग नून की तैयारियां तेज़। बैरून मुल्क मुकीम तमाम अरकान कौमी असम्बली को 48 घंटे में वतन वापस पहुँचने का हुक्म। मेंबरान को लाहौर इस्लामाबाद में ही क़याम करने की हिदायत। बिलावल भुट्टो ने पीटा और इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर दिया। किसी की मुदाखलत ना हुई तो तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। हुकूमत के नाराज अरकान से राब्ते जारी। ANP रहनुमाओं के साथ मीडिया से गुफ्तगू। साथियों को पीपल्स पार्टी के पेज पर आना हमारी जीत। पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। मैं हर उस मुखालिफ के पास जाया जो माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुखालफत भी करते थे और उस वक्त के सिलेक्टेड होते थे। हमने कहा कि हम इमरान को खुला मैदान नहीं देंगे, हम डट का मुकाबला करेंगे। आपका मार्च शुरू होने से पहले हमारा कुछ साथी जो पहले कहते थे कि अदम एतमाद नहीं लाना चाहिए, अब वो आपके पेज पे आ रहे हैं। का काला कानून, लोगों की जबानबंदी का मंसूबा। हुक्मरान अवाम के साथ खतरनाक खेल खेलने जा रहे हैं। क्या फेक न्यूज़ का तायन हुकूमत करेगी? ऑर्डिनेंस सबसे पहले वज़ीर आज़म पर लागू हो। झूठे इल्ज़ामात पर 10 साल सज़ा होनी चाहिए। ये सब मौजूदा हुक्मरानों के खिलाफ ही इस्तेमाल होगा। मरियम औरंगज़ेब। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट ऑर्डिनेंस नामंजूर। मीडिया जॉइंट एक्शन कमेटी का वजारत इत्तलात के इजलास से वॉकआउट। ऑर्डिनेंस वापस लेने तक कोई मुलाकात न करने का फैसला। वजारत इत्तलात मुशावरत का तासुर देकर मीडिया से खेल रही है। सहाफ़ियों के रिपोर्टिंग के हक़ को दबाया जा रहा है। ये रुझान खतरनाक है। जॉइंट एक्शन कमेटी का मौक़िफ़ तमाम मीडिया इदारे आज़ादी इज़हार और मालूमात के हक़ के दिफ़ा के लिए मुत्तहिद। PBA, APNS, CPNE, PFUJ और एमन का मुश्तरका एलामिया जारी। ज़ाब्ता अखलाक में तब्दीली पर इलेक्शन कमीशन को तहफ़्फ़ुज़ात। लीगल टीम के अटॉर्नी जनरल से मुलाकात। तमाम कानूनी पहलुओं का जायज़ा लेकर ऑर्डिनेंस जारी किया गया। खालिद जावेद का मौक़िफ़। ECP ने आज फिर इजलास बुला लिया। आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। सहाफ़ी मोहसिन बे की घर FIA का छापा। इख्तियारात से तजावुज़ करार। डायरेक्टर साइबर क्राइम को शोकस नोटिस जारी। मुद्दई और मुलजिम दोनों इस्लामाबाद में थे। मुकदमा लाहौर में क्यों दर्ज हुआ? प्रोग्राम में सब ने वही बात की तो बाकी तीनों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? आप बताएं, अगर कोई किताब का हवाला दे तो उसमें फहश बात क्या है? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। क्या मुल्क में माशाल्लाह लगा हुआ है? क्यों ना पीका एक्ट की सेक्शन 21D को ही कलअदम कर दिया जाए? क्या इंक्वायरी के बगैर छापा? इसलिए माला की शिकायत वफाकी वजीर की थी।
FIA हर केस में अख्तियारात से तजावुज़ कर रही है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम, मोहसिन बेग का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। वज़ीर आज़म 23 और 24 फरवरी को रूस का दौरा करेंगे। सदर व्लादिमीर पुतिन ने दावत दी थी। अफगानिस्तान, इस्लामोफोबिया समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल होगा। तर्जुमा दफ्तर खारिजा। पनामा पेंडोरा के बाद क्रेडिट स्विस बैंक का रिकॉर्ड भी लीक। अकाउंट्स में $100 अरब से ज़ायद की रकम मौजूद। ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट का तफसीलात 24 फरवरी को मंजर आम पर लाने का ऐलान। तहकीकात से मुताल्लिक जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्के। अक़वाम मुत्तहिदा अफगानिस्तान के स्कूल टीचर्स को वजीफा देने का ऐलान। अदायगी यूरोपीय यूनियन करेगा। 1,94,000 असातिज़ा प्रोग्राम में शामिल होंगे। इदारा बराए इत्तफ़ाक़। और बल्लेबाज आबिद अली की कामयाब हार, सर्जरी के बाद मैदान में वापसी। रनिंग शुरू कर दी। जल्द ट्रेनिंग का भी आगाज करने का प्लान।